ओवरनाइट साबूदाना भिगाने का झंझट खत्म। आज हेल्दी साबूदाना बनाएंगे स्टीम देकर। और खास सबसे अच्छी बात इस नाश्ते में ये है कि अगर आपको इसे 1 वीक तक चलाना है तो एक ही दिन स्टीम देकर रख दीजिए, जब खाना है तब एंजॉय कीजिए। तो आज बनाएंगे एक मीठी भी रेसिपी। अक्सर मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि एक मीठी और नमकीन रेसिपी हमेशा हमारे पास होनी चाहिए, जिससे मेरे व्यूअर्स कोई भी रेसिपी बनाए बड़ी आसानी से बना सकें। यकीन ही नहीं होगा इडली मेकर में साबूदाना वड़ा इतना क्रिस्पी आखिर कैसे। बिना साबूदाना भिगोए, बिना आलू उबाले, ये तरीका आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेने हैं खिचड़ी वाले साबूदाने। साबूदाने आप छोटे मोटे कोई भी ले सकते हो। आलू भी आपको कोई भी टाइप के लेने हैं, उबालने का भी झंझट ही नहीं है। छोटे आलू हैं, बड़े आलू हैं, एक बड़ा सा बोल ले लीजिए, मतलब 4 आलू मीडियम साइज के आप ले सकते हैं। जो भी आपके पास आलू हों उन्हें छील लीजिए और छीलने के बाद उन्हें इस तरीके से पानी में डालते जाइए, क्योंकि आलू जब भी हम छीलते हैं उसके बाद पानी में ना डालें तो वो लाल पड़ जाते हैं। तो बिना मेहनत के हैं और एक दिन अगर आपने ये बना के रख लिए तो पूरे नवरात्रे इन्हें यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अनोखे साबूदाने के बड़े हैं जिन्हें आप रोज़ काम से जब लौटें और अपने लिए इसे बनाएं। इसे एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, और तो और शैलो फ्राई, जैसा चाहें आप बना सकते हैं। चलिए बातों ही बातों में 4 करीब आलू मुझे चाहिए, जो मैंने ग्रेट कर दिया, फिर भी मैंने पानी में डाला है कि जिससे वो काले ना। बच्चों, इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर बालों की हर प्रॉब्लम को करें बाय बाय, क्योंकि अब MYKK के धमाकेदार ऑफर में कोई भी 2 प्रोडक्ट सिर्फ ₹799 में और 3 प्रोडक्ट सिर्फ ₹999 में, साथ में एक स्पेशल गिफ्ट भी। तो देर मत कीजिए, जल्दी से शॉपिंग शुरू कर दीजिए MYKK के store.com। आलू को मैं अच्छे से धो लेती हूँ, जैसे इनका स्टार्च एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाए। इनमें काफ़ी सारा स्टार्च होता है, जिसकी वजह से हमारे साबूदाने वड़े परफेक्टली नहीं बन पाते हैं। तो इन्हें मैंने एक स्टेनर में डाला है। पानी निकल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर हम एक कपड़े में से भी इसका पानी निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिए, जिन्हें मैंने बिना भिगोए ही बस धोकर इसके ऊपर डाल दिए। दोनों ही चीज़ें धुली हुई हैं, बस हल्का सा जो पानी है चलेगा बस। अब इसमें मैंने आधी कटोरी से थोड़ी कम जो मूंगफली होते हैं उन्हें मैंने दरदरा कूट लिया और मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ी सी करी लीव्स भी डाल दिए। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दो अपने स्वाद के अनुसार, और धनिया भी बारीक कटे हुए डाल दो। सारी चीज़ें हमें अभी कच्ची ही डालनी है। स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल दीजिए, जो व्रत वाला नमक होता है, और ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च डाल दीजिए। यहाँ मैं ले रही हूँ फलारी आटा, कोई भी, सिंगाड़े का हो, राजगिरे का हो, आपके पास भगर का हो, वो भी आप खाते हो, कुट्टू का हो, जो भी, वो भी 3-4 चम्मच चाहिए। जो हमारे पास इन आलू और साबूदाने में जो हल्का सा पानी था ना, बस उसके लिए। ये देखिए, ये जो मैंने आटा डाला ना, करीब करीब 4 चम्मच डाला, उससे मुझे ये समझ आ रहा है कि इसके ना ऐसे बॉल्स बन रहे हैं, मतलब बाइंडिंग के लिए ये 4 चम्मच आटा काफ़ी था। बस यही इसका सीक्रेट है, जिसकी वजह से स्टीम देकर हम साबूदाने को काफ़ी दिन तक रख भी सकते हैं। तो अब आपको करना क्या होगा, ये इस तरीके से जब ये डो बन रहा है, मतलब और आटा आपको नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैंने एक स्टीमर रख दिया है। अब आपको होगा ना बड़ा आश्चर्य कि ये साबूदाना वड़े बिना तले स्टीम्ड कैसे होंगे। यही तो इसका राज है। तो बढ़िया से इन साबूदानों को आप क्या कीजिए, हाथों से गोल गोल शेप दे दीजिए इडली जैसा। और इडली मेकर मैंने लिया है, इडली मेकर ना हो तो आप जाली वाली प्लेट भी ले सकते हो। इडली मेकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, घी भी लगा सकते हो, और उन पर ये सारे रख दिए। अब इसमें करीब करीब मेरे 2 बैच बन रहे हैं, मतलब एक ये पूरी प्लेट बन गई है जिसमें 7 हैं, और 7 और भी बन जाएंगे। कम भी बने तो भी चलेगा, 7 नहीं बन पाए, एक छोटा बन रहा है। अब मैं इसको सबको स्टीम दे देती हूँ। 10 से 12 मिनट आपको स्टीम देना है, बस यही एक काम है, उसके बाद कोई काम नहीं है। बहुत ही अमेजिंग ये साबूदाना वड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। और देखिए, जैसे हमने इन वड़ों को बॉयल मतलब स्टीम दे दिया, तो साबूदाने भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए, और आलू जो हमारा कच्चा था वो भी सॉफ्ट हो गया। जो हमारा साबूदाना भिगाया ही नहीं था वो भी सॉफ्ट हो गया। और देखिए, चिपकने का तो कोई नामो निशानी नहीं है। ये देखिए कितने बढ़िया इजीली निकल रहे हैं, जबकि गर्म ही है अभी।
ये देखिए। अब इस कंडीशन में आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब डाइट कॉन्शियस हैं तो आप इसमें हल्का सा तड़का लगा दीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने एक बूंद भी ऑयल यूज़ नहीं की है। 1 चम्मच ऑयल का तड़का लगा दीजिए और उसके बाद आप इसे दही के साथ, फ्रूट के साथ, सलाद के साथ, खीर के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये साबूदाना वड़ा जब ठंडे हो जाएं तब आप इन्हें डीप फ्राई करें। अगर डीप फ्राई कर रहे हो तो पता है ये कैसे बनेंगे, जैसे हम धूप में सुखाने वाले साबूदाना का कोई भी पापड़ बनाते हैं ना, तो बिल्कुल उनकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी। ना तो ये बिखरेंगे, ना ये आपके खिलेंगे और ना ही ये ऑयली होंगे। बिना ऑयल के ये बहुत कम ऑयल लेंगे और ये तरीका जो है ना बहुत ही गजब का है। स्टीम देने की वजह से इसमें क्या है कि बहुत ही कम ऑयल लेंगे, क्योंकि हम इन्हें तेज़ गैस पर ही फ्राई कर रहे हैं, सिर्फ लाल होने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए। अंदर से इतने सॉफ्ट, बाहर से इतने क्रिस्पी, वो इसीलिए क्योंकि इनको ना स्टीम लग चुकी है। और ये स्टीम लगे हुए आधे तो मैंने क्या किया, एक डब्बे में डाल दिए और इसे फ्रिज में रख दूंगी। जब मेरा मन करेगा 2-4 दिन में मैं फिर से इसको फ्राई कर सकती हूँ। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये कोई कहेगा कि स्टीम देने के बाद इन साबूदाने वड़े को हम बना रहे हैं। इसको वड़ा कह सकते हो या आप इसको इडली भी कह सकते हो। अगर ज़रूरी नहीं है आप व्रत में बना रहे हो, बिना व्रत के भी इसे बना सकते हो। इसकी आवाज़ सुनिए कितनी क्रिस्पी है और अंदर से मैं दिखा रही हूँ आपको सॉफ्ट कितने, ये देखिए, है ना सॉफ्ट। जो खाएगा आपको ज़रूर याद करेगा, मतलब कितना टेस्टी आपने बनाया उनके लिए। साथ में आप हरी चटनी व्रत की बना सकते हो, जैसे धनिया, नींबू, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक ले लीजिए। आप इसको ना बस थोड़ा सा दही डाल सकते हो, नींबू नहीं डालते हो तो नमक जीरा डालकर चटनी बना सकते हो। मैंने बनाई हुई है, मैंने दही भी रखी है थोड़ी सी। अगर आप बच्चों को दे रहे हो बिना व्रत के तो टमेटो केचप के साथ भी दे सकते हो, बच्चों को भी बेहद पसंद आएंगे ये कटलेट। तो इस तरीके से कुल मिला के ये कटलेट बहुत नायाब है, बहुत गजब है। जितना हो सके इस रेसिपी को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे साबूदाना वड़ा आपने पहली बार ही देखे होंगे। तो आज जो हम स्पेशल रेसिपी बनाने जा रहे हैं, ये बंगाल की स्पेशल रेसिपी है और इसे 2 नामों से जाना जाता है, क्योंकि दोनों को ही बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं। अब आप सोचोगे कि ये कैसे? जी हाँ, भापा दोई और मिष्टी दोई दोनों ही एक ही तरीके से बनाई जाती है। दोनों में ही दही इंग्रेडिएंट मेन होता है, दही का। तो ये देखिए, 1 कप गाढ़ा दही, हंकर्ड जिसको बोलते हैं, मार्केट से मिले तो वो भी ले सकते हो, तो वो मेरे पास तैयार हो गया। ये आप देखिए, ये आप पहचान ही गए होंगे। मिल्क मेड कैसे बनाया जाता है मैंने आपको कई बार बताया, और अभी रिसेंटली आपको बताया कि मिल्क मेड आप घर पर ही बनाना सीख लेंगे ना, तो कोई भी रेसिपी बड़े ही आसानी से बना पाएंगे बिना ताम झाम के। हमें ये नहीं लगेगा कि यार इतना महंगा मिल्क मेड का टिन कौन लाए। घर में जब भी दूध बचे मिल्क मेड घर में बना लीजिए। और ये मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर दूध से आप 2 टिन मिल्क मेड के आसानी से बना सकते हो। नहीं देखा है वीडियो तो उसे ज़रूर देखिए, ये बहुत काम आने वाला है। दिवाली का सीज़न है, अभी आपको बहुत लगेगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने मिल्क मेड डाल दिया आधा कप मिल्क मेड डाल दिया। अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो तो उसका सब्स्टिट्यूट ये रहेगा कि आप डाल दीजिए इसमें करीब 1 कप पिसी चीनी, और इसमें डाल दीजिए आधा कप इसमें मिल्क पाउडर। ये दोनों अगर आप डाल देंगे तो भी आपका काम आसानी से हो जाएगा, पर मैंने यहाँ पर मिल्क मेड यूज़ किया है। अब उसके बाद हम क्या डाल रहे हैं, इसमें आधा कप गाढ़ा किया हुआ दूध। जैसे घर में हमारे पास दूध होता है, मैं तो गाढ़ा करके फ्रिज में रख देती हूँ, वो मैंने डाला है। और मैं इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी मिला रही हूँ। अगर आप क्रीम डाल रहे हो तो ना तो कॉर्नफ्लोर डालो, ना ही आप दूध को गाढ़ा करो, बस 1/3 कप आप क्रीम डाल दो। मेरे पास आज क्रीम नहीं थी तो मैंने दूध डाला और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया। कॉर्नफ्लोर डाल के मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स करा अच्छे से। याद रहे, कंसिस्टेंसी का खास ध्यान रखना, ज़्यादा लूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इसका गाढ़ा दही बनाने जा रहे हैं। देखा आपने? बस ऐसा हमें चाहिए। अब हमें क्या करना है, एक तरफ स्टीमर लगा देना है। स्टीमर लगाने के बाद नीचे जाली रख दीजिए और इसे गर्म कर दीजिए, और आप या तो फिर ऐसे जाली पर रख दीजिए। मेरे पास ये थाली थी तो मैं थाली पर रखूँगी। और अब जिसमें बनाना है उसको हम देख लेते हैं कि किस में बनाना है, उसी में हम तैयार करेंगे। यहाँ मैंने मिट्टी के बर्तन लिए, आप एल्यूमिनियम, स्टील कोई भी एक बर्तन ले लीजिए। 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो।
केक टिन भी ले सकते हो, उसमें भी आसानी से बन जाए। सारा मिश्रण आप मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद इसमें डाल दीजिए। साइडों से मैंने डाल दी थोड़ी केसर, जिससे बढ़िया सा ऊपर से येलो कलर आए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला था उसके बदले आप कस्टर्ड पाउडर भी डाल दोगे तो बढ़िया येलो कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। आप इलायची पाउडर साथ में डाल सकते। अभी मैंने इसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगाया, रबर बैंड लगाया और मैंने इसे स्टीम करने के लिए रख दिया। 45 मिनट करीब हम स्टीम देंगे, पहले फुल गैस पर, उसके बाद लो टू मीडियम गैस पर। यूँ समझ लीजिए हम लोग इंस्टेंट इसको दही जमा रहे हैं। इसी मिश्रण को अगर आप रख दोगे, मतलब जैसे दही जमाते हैं 6-7 घंटे गर्म जगह पे, तभी भी ये जम जाए, उठा के रख दीजिए फ्रिज में, है ना। और अभी मैंने इसको स्टीम देना है, चॉइस आपकी है। स्टीम नहीं देना चाहें तो आप रख दीजिए। स्टीम देके मैंने काफ़ी देर रख दिया था, ठंडा हो गया है सब। अब ठंडा हो गया, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर इसको फ्रिज में रख देती हूँ। हाँ, ये हिल नहीं रहा, मतलब सेट हो चुका है। बस इसे आप फ्रिज में उठा के रख दीजिए। तो मैंने कहा ना, आप स्टीम नहीं भी देंगे तो भी ये बन जाएगा, बस आपको इसी तरीके से रखना है। बस बाहर इसको बनाने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये हम गरम नहीं बनाते, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाली चीज़ें होती हैं। तो आप ओवरनाइट रख दोगे तो यहीं की यहीं सेट हो जाएगी। मैंने इसमें 3-4 घंटे इसको फ्रिज में रख दिया। साइडों से मैं पिस्ते की कतरन लगा रही हूँ, जिससे इसकी डेकोरेशन और सुंदर लगे। गुलाब की पत्तियां रख सकते हो। बस ये तैयार हो गया है भापा दोई, जिसे आप किसी भी व्रत में आसानी से खा सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि आसानी से हम व्रत में खा सकते हैं। तो ये तैयार है। मैं आपको कट भी करके दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया ये बिना मतलब पानी छोड़े कितनी बढ़िया एक तरीके से दही कहिए, फ्लेवर दही कह सकते हैं हम उसको, तैयार हो गई है। आप किसी को भी सर्व करेंगे, किसी भी ओकेजन पर बनाएंगे, सब आपकी तारीफ खूब जम के करेंगे। मैं चम्मच ले रही हूँ और आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये काफ़ी थिक होती है, क्योंकि हमने दही को बहुत अच्छे से थिक कर रखा था। मिल्क मेड भी थिक था और दूध को भी गाढ़ा किया हुआ था। जो थोड़ी सी कसर रहती है तो हमने कॉर्नफ्लोर डाल दिया था। तो इस तरीके से अच्छे से सेट हो जाती है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।